नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। लद्दाख की जो हिंसा हुई उसमें मुख्य अभियुक्त सोनम वांगचुक को ही माना गया। इनके पीछे पाकिस्तान और चीन दोनों हैं। अब इनके और भी कितने गहरे सूत्र हैं और कहां से आर्थिक मदद मिली, ये जांच का विषय है। सरकार जांच कर रही है और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन इनकी जो खतरनाक मांगे हैं, अब जैसे ये घटना हुई लद्दाख की, उसके बाद इनकी जो मांगे हैं वो बहुत सी मांगों पर सरकार सहमत थी। इनकी वहाँ की 2 क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल कर लिया गया आधिकारिक भाषा के रूप में। विधानसभा की मांग की जा रही है और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की जा रही है। इसके अलावा जो जनजातीय आरक्षण है वो 45% से बढ़ाकर 84% किया गया, लगभग 2 गुना। तो अनेक बातों पर सरकार सहमत होते हुए भी ये हिंसा होना, ये लगता है कि सिर्फ कुछ लोगों को जो विघ्न संतोषी हैं उनको ये नहीं पच रहा था कि सरकार और लद्दाख के लोगों के बीच कोई सहमति बने। लेकिन इस हिंसा के बाद जो सोनम वांगचुक के पीछे जिन लोगों का हाथ है वो चिंतनीय है। सरकार को ये, अब तो सरकार ठिठक गई है। इनको लंबी जांच पड़ताल के बाद इनके ऊपर मिसा लगा है। ये जेल में है, जोधपुर की जेल में आ गए। अब इनको लंबे समय तक जेल में रहना होगा और बड़ी गहराई से पड़ताल करेगी सरकार। लेकिन इनकी जो मांगे हैं उनमें एक मांग है, उस पर गौर करते हैं, जो 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग है। तो 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। यहाँ स्वायत्तशासी परिषदें गठित करने का अधिकार मिलता है। कुछ क्षेत्रों को घटाने और बढ़ाने का भी अधिकार मिलता है। अब सोचिए, अब इनके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है और इस तरह से अगर 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर लिया जाए तो क्या पता कि खुराफात न हो। ये तो खुराफात को सीधा बढ़ावा हो सकता है ना। और ये जब अभी आप देखें देश के अनेक हिस्सों में घुसपैठिए किस तरह से जड़ें जमा कर बैठे हुए हैं, वो मतदाता बन चुके हैं, अपना पहचान पत्र बनवा चुके हैं। तो लद्दाख जो संवेदनशीलता है लद्दाख की, एक तरफ चीन एक तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारा जन्मजात दुश्मनी है और एक तरफ चीन, वो कभी दोस्ती करने का ड्रामा करता है और दोस्त तो है ही नहीं है, वो मित्र तो कभी नहीं है, कभी धूर्तता करता है। एक चीन का लद्दाख का अक्साई चीन वाला इलाका चीन के ही कब्जे में है। तो ऐसे में अगर स्वायत्तता मिल जाए, 6ठी अनुसूची में डाल दिया जाए, तो क्या पता वो खुराफात नहीं करे। और ऐसे में अगर विधानसभा का भी दर्जा दिया जाए, अब तो लगता है कि विधानसभा का भी दर्जा नहीं मिलना चाहिए और लद्दाख को 6ठी अनुसूची में भी शामिल नहीं करना चाहिए। हालांकि ये केंद्र सरकार सोचेगी, लेकिन जहाँ तक ऐसा लग रहा है ये दोनों खतरनाक है लद्दाख के लिए। हो सकता है कि स्वायत्तशासी परिषदें गठित हो और स्वायत्त शासन इनका शुरू हो लद्दाख के लोगों का, और उसमें चीन के लोग शामिल हो जाएं या पाकिस्तान के लोग, क्योंकि वहाँ वो ऐसा इलाका है, एक तो बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम वर्ग की है, वहाँ से पाकिस्तान की खुराफात लगातार होती है, और दूसरी तरफ चीन है। चीन की आबादी जो है जो भी हो, लेकिन चीन जिस तरह से घात लगाता है सीमावर्ती इलाकों में, उसकी जिस तरह से वो चालबाजियाँ होती हैं, अभी गलवान बहुत दिन नहीं बीता, डोकलाम बहुत दिन नहीं बीता, और भारत की दृढ़ता को चीन पहचानता है। इसीलिए उसको एक छद्म रूप से ये मित्रता का हाथ बढ़ाना पड़ा, और इस मित्रता के पीछे अब वो सोचता, अब उसके दिमाग में ऐसा हो कि कुछ घात किया जाए, क्योंकि वो शांत तो नहीं बैठने वाला, कुछ न कुछ तो घात करता रहेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है।
ये चीन की असल प्रवृत्ति है कि वो एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, दूसरी तरफ से घात करता है। तो कहीं चीन की तरफ से तो नहीं सोनम वांगचुक को उकसाया जा रहा है, या पाकिस्तान की तरफ से तो नहीं उकसाया जा रहा है कि ये क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदें गठित करने की मांग करें ताकि उनको छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, ताकि इस तरह की व्यवस्था वहाँ के लोग, या ये कहा जाए कि तथाकथित लोग जो चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं, उनको ऐसा करने का मौका मिल जाए। और क्या पता कल को विधानसभा गठित हो जाए तो वहाँ के एजेंट न घुस जाए उसमें, ऐसा भी तो हो सकता है। आशंकाएं कुछ भी हैं, लेकिन लद्दाख को लेकर के संवेदनशीलता बहुत बड़ी है। और अब तो जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, सरकार हर विषय को जांच परख के ही उस पर विचार करेगी। आंख मूंद करके यह भरोसा करने वाली बात नहीं है, जबकि अनेक मुद्दों पर सरकार सहमत थी, लेकिन फिर भी अब तो हर एक विषय पर सोचना पड़ेगा सरकार को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।